हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 95 और इस वर्कशीट में हम लोग क्लास 5 के मैथ्स को पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हमें करना है परफॉर्म्स फॉर बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन नंबर्स बियॉन्ड 1000 बाय अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स। हमें 1000 के प्लेस वैल्यू को समझना है और बाद बाकी जो भी नंबर होंगे उन सब के प्लेस वैल्यू मतलब संख्या मान को समझना है कि उनका संख्या मान क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। और इस वर्कशीट की हेडिंग है अब्बा की मदद। मतलब इसमें अब्बा की मदद के नाम से आपको पैसों के बारे में और संख्या मान के बारे में समझ दी जा रही है। कह रहा है जरीन ने आज अब्बा की मदद करने का मन बनाया है। अब्बा को आज बहुत काम है। कुछ पैसे खाते में जमा करवाने के लिए उन्हें बैंक जाना है। पोस्ट ऑफिस जाकर दादी को पैसे भी भिजवाने हैं। कुछ खरीदारी करने के लिए बड़े बाजार जाना है। उन्हें अपने दोस्त के भी कुछ पैसे वापस लौटाने जाना है। उन्होंने जरीन को एक कागज़ पकड़ाया और कहा, जल्दी से पैसों को अलग अलग करके रख दो जिससे मुझे आसानी हो जाए। जरीन को यह काम बहुत मज़ेदार लगा। आप भी जरीन के साथ यह काम करें। तो चलिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ एक टेबल बनाया गया है और इस टेबल में अब्बा को कौन कौन से काम करने हैं ये बताया गया है। कहाँ किसको पैसे देने हैं। यहाँ 10,000 रुपये देने हैं, यहाँ 9,425 रुपये देने हैं, 3,050 रुपये देने हैं। तो इस तरह से उन पैसों को हम कैसे कैसे इकट्ठा करेंगे आप देख लीजिए। जरीन द्वारा अलग अलग किए गए नोट। आप भी इस तरह से नोट बनाएं। नोट बनाने के लिए एक आयत बनाकर उसमें नोट की संख्या लिख दें या फिर अलग अलग नोट की संख्या भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ 10,000 रुपये के लिए 2,000 के 5 नोट लिए गए हैं। 1 2 3 4 5। तो इससे 10,000 रुपया बन गया और 10,000 रुपया एक जगह इकट्ठा हो गया, ये बैंक में चला जाएगा। तो इसी तरह से चलिए हम लोग समझते हैं कि बाद बाकी रुपयों के लिए भी आपको कैसे कैसे नोट अलग अलग बनाने होंगे। देखिए यहाँ दिया गया है 10,000 रुपीज़ के लिए 2,000 के 5 नोट आप रखेंगे और ये फिर 10,000 हो जाएगा। उसके बाद आपको सेकेंड नंबर जो है वो 9,425 रुपीज़ मतलब 9,425 रुपये बनाने हैं। तो 9,425 रुपये बनाने के लिए आप 2,000 के 4 नोट लेंगे तो 8,000 रुपये हो जाएंगे। 500 के 2 नोट लेंगे तो 1,000 मतलब 9,000 रुपये हो जाएंगे। फिर 400 रुपये बनाने हैं तो 100 रुपये के आप 4 नोट ले सकते हैं और फिर 20 का और 5 का, तब जाकर आपको 9,425 रुपये बनेंगे। तो इस तरह से आपको नोटों को अलग अलग करके लिख देना है। उसके बाद है 3,050 रुपीज़। तो 3,000 के लिए आप 2,000 के एक नोट और 500 के 2 नोट लेंगे। फिर 50 रुपये का एक नोट लेंगे तो ये 3,050 रुपये हो जाएगा। 3,050 रुपीज़ हो जाएगा। फिर 4,600 रुपीज़ मतलब 4,600 रुपये लेने हैं। तो 4,600 के लिए आप नहीं 5,600 है तो 2,000 के 2 नोट लेंगे तो 4,000 रुपया हो गया और प्लस 500 के 3 नोट लेंगे तो 5,500 हो गया और 100 रुपये का एक नोट तो 5,600 रुपया हो गया। फिर है 4,571 रुपीज़। तो इसके लिए 2,000 के 2 नोट, फिर 500 के एक नोट, 50 का एक, 20 का एक और 1 का सिक्का। तो इस तरह से 4,571 रुपया हो जाएगा। तो आप इस तरह से नोटों को अलग अलग करके आप अपने अब्बा की मदद कर सकते हैं। जरीन अपने अब्बा की मदद कर सकती है। नेक्स्ट है अब दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि उसमें हमें क्या करना है। अब बच्चों यहाँ दूसरा प्रश्न कहा जा रहा है कि क्या आप नोटबंदी के बारे में जानते हैं। अपनी टीचर या मम्मी पापा की मदद से पता लगाएं कि कौन से नोट बंद हुए थे और कौन कौन से नए नोट आए थे। तो बच्चों एक बार 8 नवंबर को नोटबंदी हुई थी और उस नोटबंदी में हमारे यहाँ जो चल रहे थे पहले के 1000 के नोट और 500 के नोट चल रहे थे। ये दोनों पुराने नोट थे और इन दोनों नोटों को बंद कर दिया गया था और इनके जगह पर 2,000 का नया नोट आया और उसके बाद 500 का नया नोट आया। तो अभी तक यही नए नोट चल रहे हैं। तो चलिए इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हम देखते हैं कि कैसे लिखना है। तो यहाँ आपका प्रश्न 2 था, क्या आप नोटबंदी के बारे में जानते हैं। अपनी टीचर या मम्मी पापा की मदद से पता लगाएं कि कौन से नोट बंद हुए थे और कौन कौन से नए नोट आए थे। तो इसका उत्तर है हाँ, मैं नोटबंदी के बारे में जानता हूँ। नोटबंदी में 1000 और 500 के नोट बंद हुए थे। उसके बाद 500 और 2,000 के नोट नए नोट आए थे।
तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट, और इस वर्कशीट में आपको नोटों की समझ के बारे में और उनके स्थानीय मान के बारे में जानना था, जिसे मैं आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे और आपने पूरी वर्कशीट देखी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।